आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं न्यूमेरिकल से। अ बॉडी ऑफ मास 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meter and t in seconds. S is equal to 1/3 t square. Find work done in 2 सेकेंड। तो m इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है आपको 3 kg, ओके। और s इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो है 1/3 टी स्क्वायर ये दिया हुआ। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ds/dt। तो v इज इक्वल टू मिलेगा 2/3 इंटू टी। v इज इक्वल टू 2/3 इंटू टी, यानी t इज इक्वल टू हो गया 0। अब v इनिशियल क्या हो गया, u इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू जो हो गया वो है आपको 2 सेकेंड। तो v जो फाइनल हो गया वो कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4/3 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 तो u 0 हो गया। तो v इनिशियल 0 हो गया, v फाइनल कितना हो गया 4/3 हो गया। क्लियर। m इक्वल टू आपको दे रखा है 3 kg। तो W टोटल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, याद है कि ये फाइनल माइनस के इनिशियल, इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। और m की जो वैल्यू है वो 3 है, n का वैल्यू 3 है, इनटू फाइनल वेलोसिटी v का स्क्वायर यानी 4/3 इसका स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो 1/2 इंटू 3 इंटू 16/9, तो ये हो जाएगा आपको 3 और ये हो जाएगा आपको 8। तो ये आएगा 8/3 जूल और ये हो गया आंसर 8/3 जूल। तो 8/3 जूल डी, तो यही हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से सोल्व करेंगे। इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि इनिशियली जो ब्लॉक है वो कहाँ था, यहाँ पे था। इनिशियली जो ब्लॉक है वो यहाँ पे था, ओके, ये मास का ब्लॉक। और जैसे ही इसको रिलीज कराए, मान लीजिए कि यहाँ पर रोक के रखा हुआ है ब्लॉक को, तो यहाँ पर इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है, इनिशियली आपको 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इसका है 0। और जैसे ही इसको रिलीज कराए तो x डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया x, और कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k, ओके। तो Wt इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। तो यहाँ पर 0 और ये भी हो गया 0, तो दोनों 0 हो गया। टोटल वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। इस केस में टोटल वर्क डन क्या होगा 0, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल वर्क डन 0 हो गया। तो टोटल वर्क डन में 2 है, एक तो ग्रेविटी है और एक क्या है, स्प्रिंग है, इक्वल टू 0। तो ग्रेविटी में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी है क्या, नीचे। 1/2 k और x का स्क्वायर विथ निगेटिव साइन, विथ निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों, निगेटिव साइन इसलिए लेना है क्योंकि एलोंगेशन हो रहा है। तो एलोंगेशन में वर्क डन निगेटिव होती थी स्प्रिंग में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, mgx माइनस 1/2 k इंटू क्या, x का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, mg इज इक्वल टू kx डिवाइड बटे कितना 2 होगा कि नहीं। mg इज इक्वल टू kx डिवाइडेड बटे इतना होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बटे कितना k। x बराबर क्या हो गया
2mg डिवाइडेड बटे क्या होगा के, ये हो गया आपका एलोंगेशन और ये है आपका एंसर। x बराबर 2mg डिवाइडेड बटे के। मैक्सिमम एलोंगेशन कर सकते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब जो हम लोग बात करेंगे वो है क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क ही डन है। किसी भी तरह का एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको निकालना होगा वर्क डन, किसी का भी। जैसे मान लीजिए कि m मास का ब्लॉक है, ओके, और इसको आप खींचकर यहाँ तक लेकर गए, तो यहाँ पर इनिशियली क्या है, हो सकता है 0 हो इनिशियली, और ये क्या है d है, ओके, ये हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। इस पर आप क्या लगाए होंगे, फोर्स लगाए होंगे। तो F बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, W इजिकल टू लिखेंगे F इंटू डी, यही ना लिखते हैं। फिर M इंटू क्या लिखते हैं, इंटू डी लिखेंगे। और W इजिकल टू आ गया MA इंटू आ गया D, V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं 2A इंटू डी। यहाँ पर लिखेंगे क्या, V का स्क्वायर इजिकल टू 0 प्लस 2A इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको A इजिकल टू V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2D, यहाँ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, D। तो यहाँ पर क्या हो गया कि W इजिकल टू W, यहाँ पर क्या हो गया आपको M इंटू ए का मतलब होगा क्या, V स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2D, V स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2D इंटू डी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो W इजिकल टू जो हो गया 1/2 हो गया M इंटू V स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन है उसमें स्पीड आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी को हम सिंबल E दे देते हैं 1/2 M इंटू V का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखिएगा, इसमें अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो डेल्टा E डिवाइडेड बटे E इजिकल टू डेल्टा M डिवाइडेड बटे कितना M प्लस 2 टाइम डेल्टा V डिवाइडेड बटे कितना V। तो डेल्टा E डिवाइडेड बटे E इंटू 100% इजिकल टू डेल्टा M डिवाइडेड बटे कितना M इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा V डिवाइडेड बटे कितना V इंटू 100%। परसेंटेज की अगर आप बात करते हैं तब इस तरह से वैल्यूज को आप कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया। अब दूसरा इसमें है कि अगर आप इसको मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहते हैं तो जैसे E है तो 1/2 M इंटू V का स्क्वायर। तो आप तो ये जानते ही हैं कि M इंटू V को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो E इजिकल टू हो गया 1/2 फिर M का स्क्वायर फिर V का स्क्वायर इंटू 1 बटे कितना M। तो यहाँ पर क्या हो गया M इंटू V, इसका हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 2M। तो यहाँ पर क्या हो गया P का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2M। तो यहाँ पर क्या होगा E हो गया। तो E इजिकल टू हो गया P का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2M। अगर मोमेंटम में चेंज कहता है तो यहाँ से लिखा डेल्टा E बटे E इजिकल टू 2 डेल्टा P डिवाइडेड बटे P प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बटे M। ये हो गया आपको मोमेंटम में। मोमेंटम के केस में परसेंटेज चेंज इंटू 100% कर सकते हैं, 2 डेल्टा P डिवाइडेड बटे P इंटू 100% कर सकते हैं, प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बटे M इंटू 100% कर सकते हैं। परसेंटेज अगर चेंज पूछता है तो ऐसा आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को इसी तरह से आप सोल्व करेंगे अगर कहता है ऐसा तब। अब दूसरा बात कि काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के केस में अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जैसे E बराबर तो आ गया P स्क्वायर डिवाइडेड बटे
2m। तो यहाँ पर जो हो गया एनर्जी हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर, याद रखेंगे। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। तो कई बार ऐसे पूछता है कि एनर्जी जो है वो बराबर है तो मोमेंटम का रेशियो कितना होगा। तो ऐसे लिखेंगे पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m 1 इज इक्वल टू पी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2। ये कट जाएगा तो P1 डिवाइडेड बाई P2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू फिर M1 डिवाइडेड बाई कितना M2। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 डिवाइडेड बाई M2। P1 डिवाइडेड बाई P2। ये कंडीशन हो गया। अब देखिए, अब इसमें है कि अगर किसी पार्टिकल को इस तरह से है, ये y है और ये क्या है x है, ठीक है। और किसी पार्टिकल को आप ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं u थीटा से, ठीक है, तो ऐसे जा रही है, ओके। तो यहाँ पे E पे आपको निकालना है क्या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ये O है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u cos थीटा होगा। y में वेलोसिटी 0 होता है, आपको पता है, y में 0 होता है और e कौन है, e है आपको ux, इसमें होगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा वो मिलेगा क्या अपना 1/2m इंटू यू का स्क्वायर, यानी ये हो गया EO इज इक्वल टू 1/2m इंटू यू का स्क्वायर एट ए। तो EA इज इक्वल टू 1/2m यू का मतलब हो गया यहाँ पर u cos थीटा, इसका क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया 1/2m यू का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जो EA है, EA वो क्या है 1/2m यू का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया क्या E0 cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका क्या है EA। ये रिजल्ट हो गया। और थीटा का वैल्यू अलग अलग रहेगा तो उसके हिसाब से अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसा मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री सपोज दैट है, तो जो EA होगा वो क्या होगा E0 होगा इंटू कॉस 45 डिग्री, ऐसा क्या होगा स्क्वायर। तो E जो A होगा वो क्या होगा E0 होगा इंटू 1/√2, इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये हो गया EA इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई कितना 2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से सबको सवाल मिलेगा, बहुत सारे सवाल होंगे जो नीट और जेईई मेन में पूछते हैं। अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है क्या कि काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जो आपको स्प्रिंग वगैरह के केस में भी आपको मिलेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे सपोज दैट इस तरह से इंक्लाइन कोई प्लेन है ऐसे, इस तरह से कोई एक ऐसा दीवार बना हुआ है और ऐसे है, ये के है और यहाँ से किसी ब्लॉक को आप यहाँ से रिलीज करा रहे हैं। कितना हाइट है भाई, ये h हाइट है, h हाइट से आप इसको रिलीज कराएं। ये एंगल कितना है थीटा है। तो हमको चाहिए क्या x मैक्स, मतलब कि मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन चाहिए। तो यहाँ भी इनिशियली रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पर आके क्या हो गया फाइनल इसका वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो नाउ
u इज इक्वल टू क्या है, 0 है। अब फॉर x मैक्स ध्यान दीजिएगा, फॉर x मैक्स भी जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब तक उसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा तब तक आप x को आप x मैक्स नहीं कह सकते। तो आप लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि k फाइनल माइनस k इनिशियल। ओके, तो WT में क्या लिखेंगे, 1/2। एक तो लिखेंगे आपका स्प्रिंग वाला, तो W लिखिए स्प्रिंग, फिर लिखिए क्या, W ग्रेविटी इज इक्वल टू 0 माइनस 0, तो -1/2 k, इसका नाम पड़ेगा x मैक्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसमें पड़ेगा mgh, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, mg और h। लगभग ये यहाँ आ गया है ना, यहाँ तक आ गया है, मतलब कि ये जो हाइट है ना, ये नहीं कि ऊपर ही रहा है, इसको कंप्रेस करके एकदम यहाँ तक आ गया, तो लगभग इसके बराबर आ गया। तो mgh इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, तो mgh इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 1/2 k x मैक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू mg और h। तो x मैक्स इज इक्वल टू हो गया √2mgh डिवाइडेड बटे k, ये हो गया। याद रखेंगे ये कंप्रेस होकर पूरा यहाँ तक आ गया है ना, बहुत हेवी मास है। अब ये नहीं कि कुछ ऊपर ही रह गया, तो ऊपर ही रहेगा तो इक्विलिब्रियम से पहले x निकालना पड़ेगा, तब फिर क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब ये इतना हो गया। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से m मास का एक ब्लॉक है और ये m मास का ब्लॉक u वेलोसिटी से चल रहा है, u से चल रहा है, m है, यहाँ पर क्या है, u है, ऐसे चल रहा है, ओके। और यहाँ पर क्या है, इस तरह से स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और जब यहाँ पे ब्लॉक आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉक आ गया, तो यहाँ पर आया तो इसका जो v है, v वो क्या है, u/2 है। समझ में आया है ना भाई। तो इस पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, WT के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो WT में लिखेंगे W नॉर्मल, फिर लिखेंगे Wmg, फिर लिखेंगे W स्प्रिंग, और फिर लिखेंगे क्या, 1/2 m इंटू v/2, मतलब या ऐसा लिखिए 1/2 v का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। ये क्या हो गया, नॉर्मल 0, mg 0, यहाँ पर हो गया -1/2 kx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m इंटू v का स्क्वायर, v का मतलब u/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, -1/2 kx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m इंटू यू स्क्वायर बटे 4 माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर माइनस 1/2 kx का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m यू का स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1 माइनस 1/2 k इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m यू का स्क्वायर इंटू माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर इंटू 3 बटे क्या है, 4 है ना। तो x इज इक्वल टू जो होगा, x इज इक्वल टू एम यू का स्क्वायर इंटू 3/4 डिवाइड इंटू के, है ना। तो x का स्क्वायर है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा एम यू का स्क्वायर इंटू 3/4
इंटू के, तो इसको लिख सकते हैं क्या, u डिवाइडेड बटे 2√3m डिवाइडेड बटे के, ये हो गया आपका x, ये आएगी x का वैल्यू। समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, इसको आप सोल्व कर सकते हैं इससे। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है आपको कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है ना, या ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कई तरह की बातें होती हैं, इसका सिंबल यू हम लोग लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एक तो ग्रेविटेशनल के लिए होती है mgh, ठीक है, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटी के लिए। अगर मान लीजिए कि ये है रेफरेंस लाइन, इसका नाम है रेफरेंस लाइन, यहाँ पर कोई m मास का एक ब्लॉक है, इसको आप उठा के कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, कितना हाइट ले गए, h हाइट ले गए, या स्मॉल h ही ले गए, h ले गए, है ना। एक इसी तरह से नीचे लेकर आए, ये कितना हाइट है, ये भी कितना है, h हाइट है। इस जगह का नाम A है, इस जगह का नाम B है, इस जगह का नाम C है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी A पे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी B पे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी C पे लिख सकते हैं। सभी पे अलग अलग वैल्यूज होगी, जैसे A की लिख सकते हैं तो 0 होगा, B पे लिखेंगे तो mgh होगा, और C पे लिखेंगे तो mgh विथ निगेटिव साइन होगा, ठीक है। रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब रेफरेंस लाइन्स कहाँ माने हैं, माने कि आप रेफरेंस लाइन यहाँ माने हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा mgh, यहाँ पर कितना होगा 2 mgh, है ना। इस तरह से अपना पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू चेंज करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में आप जो पढ़ते हैं वो दो तरह की एनर्जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक तो पढ़ते हैं आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग पढ़ते हैं यूजी, और एक पढ़ते हैं आप स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसका नाम है आपको यूएसपी। यूएसपी, तो यूएसपी क्या होगा उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो W जो टोटल होता है वो निगेटिव साइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी W टोटल इज इक्वल टू माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, W टोटल इज इक्वल टू माइनस U फाइनल प्लस U इनिशियल, तो W टोटल इज इक्वल प्लस U फाइनल इज इक्वल टू U इनिशियल। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसमें बात जो है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद रखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि U जो इनिशियल है उसको 0 मान लेते हैं और U फाइनल को क्या मान लेते हैं, U मान लेते हैं, तो जो W जो टोटल होगा माइनस U माइनस 0, तो यहाँ पर क्या हो गया WT माइनस U, WT इक्वल टू माइनस U, WT इज इक्वल टू माइनस U। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जैसे हम स्प्रिंग के लिए लिखें, स्प्रिंग के लिए तो क्या लिखेंगे जरा देखिएगा,
स्प्रिंग के लिए लिखते हैं। नाउ फॉर स्प्रिंग, नाउ फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए इसी से बनाएंगे। देखिए स्प्रिंग के लिए जो होता था वर्क डन, वो क्या होता था, डब्ल्यू एस पी इज इक्वल टू -1/2 kx²। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डब्ल्यू स्प्रिंग इज इक्वल टू -u स्प्रिंग लिखना पड़ेगा। तो डब्ल्यू स्प्रिंग क्या है, -1/2 kx², और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/2 SUSP। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको, याद रखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रही है, माइनस है, तो यहाँ पर हो गया U जो SP है वो क्या हो गया, 1/2 k इंटू x², है ना। USP इज इक्वल टू 1/2 और k x², पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ऊपर ब्लॉक को ले जा रहे हैं तो कितना होगा, -mgh होगा ना, ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, तो W जो ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, -u ग्रेविटी हो जाएगा, u ग्रेविटी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, mgh इज इक्वल टू -u इंटू जी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब किसी ब्लॉक को आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये रिजल्ट होगी। जब किसी ब्लॉक को आप सीधे ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी रिजल्ट क्या होगी, UG इज इक्वल टू mgh, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग की अगर हम बात करें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। अगर फॉर स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग, तो इसका जो WSP होता है वो क्या होता है, -1/2 kx²। U जो SP होता है वो क्या होता है, 1/2 k, फिर क्या हो गया, x²। तो U जो SP होगा, USP, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया क्या, WSP, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया, है ना। x बराबर 0 पर 0 मिलेगा, है ना, USP। और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, अगर आप ये ऐसा इस तरह से, और ये क्या हो गई, x, ये क्या हो गई, USP। ये कब की बात है, जब F स्प्रिंग जो होगा वो -kx होगा, और जो प्लस हो जाएगा यहाँ पर तो ये पलट जाएगा, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स बहुत रेयर केस में पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव होता है। तो वैसा ही मैंने बताया था कि 99% वर्क डन निगेटिव होती है स्प्रिंग के केस में, क्योंकि कंप्रेशन के चलते भी निगेटिव होगा और एलोंगेशन के चलते भी निगेटिव होगा। दो ही कंडीशन ज़्यादा होते हैं, तो उसके जस्ट उल्टा ये हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये निगेटिव हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जो अभी फिलहाल है वो सब चेंज हो जाएगा, तो इसका ग्राफ भी क्या कर देगा, चेंज कर जाएगा। जैसे फोर्स का ग्राफ है, तो इसमें फोर्स का जो ग्राफ है इस तरह से है, ये हो गया FSP, इधर कौन हो गया, x हो गया, तो ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर +x है, तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, निगेटिव है, ये हो गया 0। यहाँ पर क्या है, +FSP है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -x है, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल है 0। इस तरह से ग्राफ होगा, और उसका ग्राफ कैसा होगा, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी का ग्राफ आपको क्या है, पूछा हुआ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस बात को आप समझिएगा। अब इसी में बात जो करना है वो है क्या, रिलेशन बिटवीन, एक न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसे देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से है, ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे जाकर ये ब्लॉक रुक रहा है,
क्लियर है? ये वाली दूरी कितनी है? d है, समझिएगा, ये है आपको दूरी d। क्लियर? ओके। और यहाँ से ये ब्लॉक गिरना स्टार्ट किया। ये हाइट इसकी कितनी है? h, हाइट h है। तो ये a है, ये कौन है? यहाँ पर आएगा, कुछ देर में यहाँ पर आएगा ये, तो ये हो गया कौन? b हो गया, और यहाँ पर c हो गया, ये फाइनल क्या हो गया? 0 हो गया। और ये रॉप है, ये म्यू है ना, कैसा सरफेस है? रॉप। ये सरफेस कैसा भाई? स्मूथ, स्मूथ सरफेस। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना दूर जाकर रुकेगा, कितना दूर में जाकर रुकेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर ये सवाल है कि यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन, ध्यान देंगे, एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच अगर एक्सेलरेशन की आप बात करते हैं तो ए बराबर क्या होता है? माइनस म्यू इंटू जी होता है रॉफ सरफेस पे एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल पे ये होता है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड। तो यहाँ तक का स्पीड जब निकालिएगा तो कई फार्मूला आपके पास है ना। एक तो है कि टोटल वर्क डन इजिकल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल का मतलब क्या होगा? 1/2 mvb इसका स्क्वायर, इनिशियल क्या हो गया? 1/2 इंटू 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर W टोटल में हो गया आपको, एक तो mg होगा, बस mg ही होगा और तो कुछ होगा नहीं, इजिकल टू 1/2 m इंटू vb का स्क्वायर, है ना। ये आपको vb है ना। तो यहाँ पर हो गया क्या? mg और h इजिकल टू 1/2 m और vb, इसका क्या हो गया? स्क्वायर, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा vb इजिकल टू √2g और h, ऐसे मिलेगा vb इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या लगेगा? v का स्क्वायर है ना, vb का स्क्वायर अब प्लस 2a इंटू s। तो ये क्या करेंगे? 0, यहाँ पर क्या करेंगे? vb का वैल्यू लिखेंगे 2gh, इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर प्लस 2 माइनस म्यू इंटू जी इंटू डी। तो यहाँ पर हो गया 0 इजिकल टू 2gh माइनस 2 म्यू जी और डी। यहाँ पर लिखेंगे 2gh इजिकल टू 2 म्यू जी इंटू डी। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो h इजिकल टू म्यू इंटू डी, म्यू इजिकल टू h/d। बड़ा काम का ये रिजल्ट है, काम का ये रिजल्ट है। और ये जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं। जेईई मेन और नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे, बार बार समझेंगे। पहला काम ये है कि यहाँ पे इनिशियली कितना है? 0 है, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे। तो h हाइट से किसी भी ब्लॉक को आप गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी यही होगी। और यहाँ पे इनिशियल मिल गया, फाइनल 0, तो ये इक्वेशन लगाया गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन अगर रॉफ है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? a बराबर माइनस म्यू इंटू जी। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर? गुड आउट। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।